राधे राधे सभी को। श्वेतास वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हनुमान चालीसा का पाठ तो सभी लोग करते हैं। अगर उसका हिंदी में अर्थ समझकर हम पाठ करेंगे तो हम अपने आप को भगवान के और भी निकट समझेंगे। हनुमान चालीसा का हिंदी में अर्थ समझकर अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम अपने बातों के द्वारा, अपने मन के भावों के द्वारा प्रभु से जुड़ सकते हैं। तो आइए प्रभु का ध्यान करते हुए एक छोटी सी कोशिश करते हैं प्रभु से जुड़ने की और हनुमान चालीसा का भाव समझने की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। अर्थात मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। अर्थात हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूँ और आप तो यह भी जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शक्ति, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और चिंताओं का अंत कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थात हे हनुमान जी, हे कपीश, आप ज्ञान व अनंत गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों को प्रकाशमान करते हो, आपकी जय हो। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात आप राम के दूत, प्रतिनिधि व असीम एवं अद्वितीय बल शक्ति के भंडार धाम हैं। आप अंजनी पुत्र व पवन पुत्र नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर, आप अत्यंत वीर पराक्रमी हैं। आपके अंग वज्र के समान बलिष्ठ हैं। आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले व सद्बुद्धि का साथ देते हैं। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभामान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं। आपके केश घुंघराले व अति सुंदर हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके एक हाथ में वज्र गदा, दूसरे में ध्वजा शोभा पाती है। आपके कंधे पर यज्ञोपवीत शोभायमान रहता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात आप शंकर जी के रुद्रावतार हैं तथा केसरी जी को आनंद देने वाले हैं। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है। सारा संसार आपकी पूजा करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अर्थात आप सभी विद्याओं, युद्ध, योग, संस्कृत के पूर्ण अनुभवी हैं व राम जी के सभी कार्य संपन्न करने को व्याकुल रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप राम जी की कथा सुनने के रसिया हैं। आपके हृदय में राम लक्ष्मण माता सीता सदा वास करती हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आप योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए व विशाल एवं भयंकर रूप धारण कर लंका को जला डाला। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। अर्थात राम रावण युद्ध में आपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र जी के अनेक कार्य संपन्न किए। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर लाए। अर्थात आपने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। प्रभु राम ने प्रसन्न हो भाई की भांति आपको छाती से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। अर्थात प्रभु राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, हनुमान, तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। अर्थात सहस्त्रों मुख तुम्हारा यशोगान कर रहे हैं। ये कहकर लक्ष्मीपति भगवान ने पुनः हनुमान जी को गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात यह सारे ऋषि मुनि, देवी देवता एवं ब्रह्मा जी, सरस्वती, नारद सभी आपके साथ हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। अर्थात यमराज, कुबेर जी और अन्य ज्ञानी जन सब आप ही का गुणगान करते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलन से ही उन्हें किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपका परामर्श मानकर विभीषण प्रभु राम की शरण में गए, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। ये बात सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। आपने बाल्यकाल में हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मधुर मीठा फल जानकर मुंह में रख लिया था।
प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलधि लांघि गयो अचरज नाही, अर्थात वह मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण कराने वाली तथा सब विघ्न बाधाओं को हरने वाली थी, उसे मुख में रखकर आपने विशाल सागर को पार किया, इसमें जरा सा भी आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, अर्थात संसार में लोगों के जितने भी कठिन कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर बहुत ही अनुग्रह रखते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, अर्थात प्रभु राम के द्वार बैकुंठ के आप रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना, अर्थात जो आपकी शरण में आता है वह सब सुखों को प्राप्त करता है, और जब आप स्वयं उसके रक्षक हैं तो फिर उसे किस बात का डर है। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे, अर्थात आपका तेज अत्यंत प्रचंड है, उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आप एक हुंकार से ही तीनों लोग कांप उठते हैं। आप त्रिभुवन में सर्वशक्तिमान हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, अर्थात यदि किसी को भूत पिशाच दिखाई देते हो तो हे महावीर जी, आपका नाम लेने भर से वह तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम रामबाण की भांति है। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, अर्थात आपके नाम का निरंतर जाप करने से सब रोग व पीड़ाएं आदि भौतिक आदि दैविक तथा आध्यात्मिक ये तीनों ताप भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, अर्थात जो व्यक्ति मन वाणी व शरीर से हनुमान जी का स्मरण व पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके सब कष्टों को दूर करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा, अर्थात तपस्वी राम सारे संसार के राजा यानी कि स्वामी हैं, फिर भी हे हनुमान जी आपने उनके सारे कठिन कार्यों को संपन्न किया है। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, अर्थात जो कोई अपनी सांसारिक इच्छा लेकर आता है उसे तो आप पूरा करते ही हैं, पर साथ ही राम भक्ति का मार्ग भी दिखाते हैं, जिससे मनुष्य जीवन का अमूल्य फल यानी कि मोक्ष को प्राप्त करता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, अर्थात आपका प्रभाव चारों युगों सतयुग त्रेता युग द्वापर तथा कलयुग में फैला है। वह प्रताप जगत को प्रकाशमान करने के लिए प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, अर्थात आप सज्जनों प्रभु भक्तों की रक्षा करने वाले व दुष्टों का नाश करने वाले हैं। प्रभु राम को पुत्र के समान प्रिय भी हैं। अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, अर्थात आपको माता सीता की ओर से 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो वरदान मिला है, उनकी शक्ति से आप किसी को भी सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, अर्थात आपके पास राम भक्ति रूपी रसायन है जो किसी को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। आप रघुपति दास के रूपों में लोगों को राम भक्त बनाते हैं। तुमरे भजन राम को पावें जन्म जन्म के दुख बिसरावें, अर्थात आपके लिए किए गए सभी भजन श्री राम तक पहुँचते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, अर्थात आपके भजनों की कृपा से ही प्राणी अंत समय श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं, और यदि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे व हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई, अर्थात राम भक्ति में कृष्ण विष्णु शिव सब एक ही हैं। हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, अर्थात महावीर जी की उपासना भक्ति से मनुष्य के सारे संकट कष्ट दुख मिट जाते हैं, वह जन्म मरण भव की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, अर्थात हे हनुमान जी हे गोस्वामी, जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया हो, आपकी जय हो। गुरु की भक्त भांति ही मुझ पर भी कृपा करें। जो सतबार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई, अर्थात जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का शत यानी कि निरंतर पाठ करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा, अर्थात जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है पढ़ता है उसकी सब मनोकामनाएं सफल होती हैं। इस बात की साक्षी स्वयं भगवान शंकर जी हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप राम के दास हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः हे श्री हनुमान जी आप मेरे हृदय में विराजें निवास करें, मुझ पर कृपा करें।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, संकटों, दुखों, कष्टों को दूर करने वाले एवं परम कल्याण की साक्षात मूर्ति और आप जो देवताओं के राजा हैं, राम लक्ष्मण सीता जी के साथ मेरे हृदय में वास कीजिए। प्रभु जय श्री राम, जय हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह आपको जरा सा भी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान।